है जो उसके इश्क में दीवाना नज़र आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये अफ़ान साहब से मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि उन्होंने इस किताब में अपना जो ऐसे है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट से शुरू किया है। ये लिखते हैं कि इन्होंने किसी को कोट किया है, सूफिज़म इज़ अ नेम विदाउट रियलिटी, फॉर्मली इट वाज अ रियलिटी विदाउट अ नेम। सर, कुड यू प्लीज़ इलैबोरेट ऑन दिस? It's a deep quote indeed, but that is what love is, and Sufism is all about love, loving yourself and through you loving your creator, finding your creator. तसव्वुफ का जो सफ़र है जिसमें काफ़ी सारे मुकामात होते हैं, वो हकीकतन आपको एक तो खुद को प्योरीफाई भी करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ जर्नी ऑफ लव। और जैसे कहते हैं गूंगे का गुड, मोहब्बत को हम शायद बयान नहीं कर पाते, बहुत हद तक दर्द को भी नहीं कर पाते। जो कवाली में शेर या जो लिरिक्स, जो वर्डिंग्स यूज़ होती हैं, वो किस जब वो शख्स किस आलम में है वो वही जानता है। आज हम कोई दमादम मस्त कलंदर की कवाली सुनेंगे या बहुत सारी अलग अलग, लेकिन जब वो लिखी गई थी तब वो किस स्टेट में थे जिसने वो लिखी थी, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड तसव्वुफ, yes, it is about knowing yourself and a journey of love. At the end of the day, it is very important. We all are human beings. Life is very, very short. We all have to die one day. And we should live with that thought constantly that life is limited. And if we live in that awareness कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, आज हम हैं कल हम यहाँ नहीं हो सकते हैं, तो हमारा जो घमंड है, तकब्बुर है, शायद बहुत हद तक जो शौक़ भी होते हैं वो शायद ख़त्म हो जाता है। सूफियों ने हमें वो फ़कीरी से सिखाया, हालांकि उनको बड़ा फ़क्र था फ़कीरी पे का। मोस्ट ऑफ द पीपल, saints basically, who have been torch bearers of Sufism, Tasawwuf, they have been very successful businessmen of their times, but then they still lived a very humble life and thus they gave a message and सबने कुछ ना कुछ लिखा। और थ्रू दैट मैसेज, जैसे अभी ने हिकमत की बात की, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ख्वाजा अहमद यसवी, whose shrine is in कज़ाकिस्तान, करंट टाइम इट्स इन कज़ाकिस्तान, तब उसको तुर्किस्तान कहते थे, और उस तुर्किस्तान में दिल्ली भी होता था तब के टाइम में। तो उनने लिखी एक किताब जो आज भी बहुत फेमस है सेंट्रल एशिया में, उसके नाम दीवाने हिकमत। तो कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है कि मैं भी बीच बीच में कोशिश करता हूँ कुछ लिखने की, लेकिन ये उन्हीं का तबरुक है जो शायद चला आ रहा है। क्योंकि सूफीज़म में एक चीज़ है, ये इट्स लाइक अ फ्लेम, इफ़ यू हैव दैट फ्लेम you have to take it forward. And I don't think if somebody has blessed you with some kind of a mantra or a wazifa or a spiritual formula, unless and until you don't pass it on to someone else, you will not leave this earth. And काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि जो जिसको ये एक और, मतलब आपने सवाल तो नहीं पूछा था, लेकिन पीरी मुरीदी का ये एक एस्पेक्ट है कि आपको जब तक आपका मतलब मुरीद नहीं मिलता, जो पीर से आपने वजीफ़ा लिया है, तालीम ली है, तब तक आपको वो तड़प होती है। पहले तो आपको तड़प होती है कोई मेरे को अपने स्कूल ऑफ थॉट में, अपने असेंबली में, खानका में ले ले। जब वो ले लेते हैं फिर कुछ देर तक, मतलब देर आर स्टेजेस इन इट, मुकामात हैं, इश्क है। इश्क में बहुत सारे तो स्टेज होते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे इम्तिहान होते हैं, कुछ दिल के, कुछ माल के, कुछ हाल के, जैसे आजकल मतलब ये दुनियावी इश्क में भी होते हैं। बट जब वो आप कहीं ना कहीं पूरा कर लेते हैं, फिर एक और स्ट्रेस होता है, ये मैंने पढ़ा है कि आपको भी ढूंढना पड़ता है फिर किसी ना किसी को जिसको आप ये आगे दें, एंड देन योर सर्कल इज़ कंप्लीट। तभी जो तसव्वुफ में हम कहते हैं शजरा नामा, यानी कि द चेन, द साइकिल कहाँ से शुरू होता है, आपका मतलब नसब नामा कहाँ से शुरू होता है, एंड ऑल ऑफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होली प्रॉफिट एंड द लीनियज स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। दो टाइप की लीनियजेस होती हैं, एक थ्रू ब्लड लाइन, दूसरी थ्रू द स्पिरिचुअल, मतलब जो खिलाफत नामा होता है। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन उनके काफ़ी सारे
खलीफा थे और आज भी वो लोग निज़ामी कहलाते हैं। अलग अलग जगह पे वो खलीफे गए। हज़रत अमीर खुसरो भी उनके बहुत मशहूर और बहुत दिल अजीज़ खलीफा हैं। उनकी काफ़ी सारी मीठी मीठी किस्से हैं। एक किस्सा सुनाऊंगा मैं कि मोहब्बत, आपने मोहब्बत पे बात की, कि एक शख्स हज़रत निज़ामुद्दीन अवलिया के दरगाह पे आया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की, मैं तेज़ तेज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, कि उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो उनने उसको अपनी पुरानी चप्पल दे दी और वो परेशान हो गए कि मैं इसका क्या करूं, लेकिन वो चले। कुछ देर बाद कहा जाता है, लिखा है कि किसी मुकाम पे उनका ठहराव था उस रात को और वहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो भी आए। वो भी कहीं से आ रहे थे और वो किसी निज़ाम की, किसी प्रिंस की महफिल से कुछ जीत के आए थे। काफ़ी ज़्यादा, मतलब ही हैड वन लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अशरफियात एंड डायमंड्स ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने कहा मुझे मेरे महबूब की बू आ रही है, मुझे मुझे मेरे महबूब की खुशबू आ रही है, आप पता करो कि कोई दिल्ली से तो नहीं आया। तो पता चला कि हाँ ये वहाँ से आए। तो इनसे पूछा क्या हुआ, कहा मैं तो उनके पास गया था, मेरी बेटियों की शादी है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप कुछ दे दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे अपनी चप्पल दे दी, मैं क्या करूं इसका। कहा आप मेरे साथ सौदा कर लो। कहा क्या करना है। कहा ये जो भी मुझे इनामात मिले हैं ये आपके, और उसके बदले ये चप्पल मुझे दे दो। कहा सच्ची। कहा हाँ। तो ऐसा हुआ कि जितने भी उनने इनामात लिए थे वो फिर उनने उस शख्स को दे दिए और बाद में खुशी खुशी नाचते नाचते कहा जाता है कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन अवलिया के पास गए और वो जूती सर पे लगा के गए और कहा देखिए देखिए मैंने क्या लिया, और उन्होंने कहा बहुत सस्ता सौदा कर रहा है। तो ये जो टेल्स हैं इसमें काफ़ी सारे बदलाव भी होते हैं क्योंकि ये 700 साल पहले हुए हैं। तो हो सकता है जो मैंने कुछ कहा हो इसका एक और एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, बट द मॉरल यही है कि मोहब्बत इतनी गहरी होती है जब आपको आपके यार की बू भी आ जाती है, स्मेल, फ्रेग्रेंस, देन यू हैव ब्लाइंडर्स ऑन, कुछ और दिखता नहीं है। तो सच्ची मोहब्बत हमें करनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और वही ज़िंदगी की असल कामयाबी है। बेशक बेशक।